केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल चल रहा है, क्लास चल रहा है मैम। ठीक है। और केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग याद कीजिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन देख रहे थे, याद है? यस सर। आज हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है और साथ ही साथ एग्जाम के लिए भी जरूरी है। नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कभी कंप्लीट नहीं होता है। कभी कंप्लीट नहीं होता है कहने का मतलब यह है कि अगर आज शुरू कर दिया जाए इस रिएक्शन को तो हम लोग खत्म हो जाएंगे, ये दुनिया खत्म हो जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन खत्म नहीं होगा। थोड़ा सुन के आश्चर्य लगता है ना? बोलिए। यस सर। याद कीजिए, आप लोग हिस्ट्री सब कोई पढ़े होंगे 9th 10th में। हिस्ट्री में एक घटना था, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार। और सेकेंड वर्ल्ड वार में जो अमेरिका था वो जापान पे बम गिराया था, याद है? एटम बम कब गिराया गया था? परमाणु बम है कहा। हाँ, परमाणु बम बिल्कुल सही। कब गिराया गया था? 45 में, 1945 में। ठीक है, बोलना चाहिए। अगर डेट हमको सही से याद हो तो 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या क्या घटना था, यू बोट वगैरह का घटना था, और पर्ल हार्बर वगैरह, वो सब पढ़े होंगे हमसे बेहतर, आप जानते हो, हिस्ट्री हमसे बेहतर है आप सबों का। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय जो एटम बम गिराया गया है उसका प्रभाव आज भी हिरोशिमा और नागासाकी पर है। मतलब उस बम का प्रभाव अभी तक खत्म नहीं हुआ है, मतलब अभी भी उसका प्रभाव है और भविष्य में भी उसका प्रभाव क्या होगा, रहेगा। अब इसी में पाकिस्तान हम लोग को धमकी देते रहता है कि एटम बम फोड़ देंगे, एटम बम फोड़ देंगे। आज कल सुन रहे थे एटम बम आजकल फोड़ने की धमकी दे रहे थे कि एटमी जंग हो जाएगा, जैसे हम लोग बना के रखे हैं शादी ब्याह में फोड़ने के लिए। अरे तुम फोड़ोगे तो हम भी फोड़ेंगे, यही ना? बोल नहीं रहे हो आप लोग? अगर पाकिस्तान हम लोगों पे एटम बम फोड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम भी फोड़ेंगे सर। हम लोग भी फोड़ेंगे। अब आपके शादी के लिए थोड़े बना के रखा गया है ये, नहीं? चलिए, तो ये अगर एटम बम आज फोड़ दिया जाए, जैसे हम लोगों पे पाकिस्तान फोड़ दे या पाकिस्तान पे हम लोग फोड़ दें, तो उसका प्रभाव क्या आज ही पर रहेगा क्या? नहीं, बहुत दिनों तक रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर। चलिए, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2 4 5 लाइन जैसे जीरो ऑर्डर में लिखे थे, जो डिफिनीशन हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले तो अगर रेट ला इक्वेशन लिखे तो आप सबको पता है, अगर एक रिएक्शन है R गिव्स आउट P, एक रिएक्टेंट है जो क्या बना रहा है? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट है, क्या बना रहा है? प्रोडक्ट। तो यहां पे अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा तो
तो इसके लिए रेट इक्वेशन हम लोग लिखेंगे R इक्वल टू K और R टू द पावर 0। बोलिए सही है ना? कुछ बोल नहीं रहे हो आप लोग। ये हम सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं? गलत है गलत है। सही क्या होगा? सर, 1 होगा पावर। वेरी गुड। R टू द पावर कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि ये पावर ही तो बताता है ना कि कौन सा ऑर्डर है। अगर फर्स्ट ऑर्डर होगा तो 1 होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा तो 2 होगा। ठीक है? मतलब पहला हम लोग परिभाषा बोल सकते हैं कि सर रेट लॉ इक्वेशन जो लिखा हुआ है उसके रिएक्टेंट के पावर को जोड़िए, जोड़ने के बाद अगर 1 आता है तो कैसा रिएक्शन होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है R इक्वल टू K A टू द पावर 1 B टू द पावर 0, ये कौन सा ऑर्डर होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। कैसे फर्स्ट ऑर्डर बोले? क्योंकि 1 + 0 1 जोड़ेंगे, + 0 1। 1। अगर ऐसा है तब R इक्वल टू K A टू द पावर 1/2 एंड B टू द पावर 1/2। 1/2 व्हाट इज द ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डन। तो देखो पहला ये हो गया कि सर हम लोग पावर को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर 1 आता है तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए लिखिए तो इसको जल्दी से। हो गया होगा? बोलिए। हो गया सर। तो इसके लिए लाइन लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? व्हेन द सम ऑफ पावर ऑफ concentration, sum of power of concentration in given rate law equation, rate law सिर्फ लिख देते हैं, given rate law is equal to 1, then the reaction is first order reaction. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर रेट लॉ में कंसंट्रेशन का पावर 1 हो, उसको हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अगर 1 आता हो तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? यस सर। चल, उम्मीद करते हैं लिख भी लिए होंगे। हो गया क्या? हो गया सर। चलिए अब हम लोग दूसरा लाइन समझते हैं। मिटा दे इसको। बोलिए। यस सर। चलिए
दूसरा देखेंगे आप, हमको पता है कि R इक्वल टू क्या होता है, K R टू द पावर 1। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही ना होता है जी। मान लेते हैं कि एक रिएक्शन है, R गिव्स आउट P, दिख रहा है ना, ये विजिबल है। यस सर। चलिए, तो रेट लॉ इक्वेशन वही होगा, R इक्वल टू K R टू द पावर 1 अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मान लेते हैं, लेट समझने के लिए, कि लिखना नहीं है, समझ रहे हैं हम लोग, कि K इक्वल टू मान लेते हैं कि 2, मान लेते हैं K कांस्टेंट है, आप सबको पता है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोलते हैं उसको, उसका मान हम लोग मान लिए कि 2 है। तो अगर हम देखें R का वैल्यू अगर 1 रखें या R का वैल्यू 10 रखते हैं, R का वैल्यू कितना रखे, 10, तो K का मान तो 2 है, तो ये जो रेट होगा वो कितना हो जाएगा, 20। बोलिए बोलिए, समझेंगे यस आप। सर। R का मान बाय द वे मान लिए कि 10 है, R का वैल्यू कितना है, जो कंसंट्रेशन है वो 10 है। K का मान हम मान लिए हैं कि 2 है, तो रेट कितना हो जाएगा, 20। अगर R का मान हम 100 कर दें, R का मान कितना कर दें, 100, तो रेट कितना हो जाएगा, 200। R का मान अगर 1 कर दे तब कितना हो जाएगा, 2 कर दे तब, 4। चलिए, तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिगर आपके सामने आ रहा है, न जाने आप देख पा रहे हो कि नहीं। जो लोग चश्मा पहने हैं वो लोग तो देख ही ले रहे होंगे। क्या कुछ दिख रहा है क्या अच्छा चीज इसमें? अच्छा चीज इसमें क्या है, देखो कि 2-3 लाइन हम निकाल रहे हैं यहां से, देखेंगे ध्यान दें। जब कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं तो रेट का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब कंसंट्रेशन 10 था तो रेट का मान 20 था, कंसंट्रेशन बढ़ के 100 हो गया तो रेट का मान कितना हो गया, 200। यहां पे ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, देखेंगे कि 1 था तो 2, मतलब कंसंट्रेशन को जब दुगना किए तो रेट भी क्या हो गया, दुगना। बोलो, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ा रहे हैं तो रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर घटाएंगे तो रेट क्या होगा, घटेगा। मतलब यहां पे कह सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा, मतलब रिएक्शन करने वाले लोग ज्यादा, तो रेट भी क्या है, ज्यादा। रिएक्शन करने वाले का कंसंट्रेशन कम तो रेट भी क्या है, कम। क्लियर है? मतलब याद करो, गांव में एक कहावत है, आप लोग के यहां भी फेमस होगा, है तो घना घना, नहीं है तो मुट्ठी चना, और खत्म हो गया तो भी मना। सुने हैं क्या? हाँ सर। हैं, इसका क्या मतलब है कि ज्यादा है तो खूब उपयोग करेंगे, कम हो जाएगा तो थोड़ा कम कर देंगे, और खत्म हो जाएगा तो भी खत्म कर देंगे। यही ना, एकदम फर्स्ट ऑर्डर उसी को फॉलो कर रहा है। देखिए, कंसंट्रेशन जब बढ़ा रहे हैं तो रेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। याद कीजिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करता था। कंसंट्रेशन चाहे कुछ भी हो, रेट हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यहां पे हम नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर
reaction depends upon concentration of reactant. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका रेट जो है कंसंट्रेशन पे निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? कंसंट्रेशन पे। मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जो ये R रेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोले तो समानुपाती है किसके? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ज्यादा तो रेट भी ज्यादा, कंसंट्रेशन कम तो रेट भी क्या होगा? कम। लिख लीजिए। Done, sir. हो गया? समझ में भी आया? Yes, sir. क्या जी? अक्षय मनातू से ना? Sir. आज स्कूल नहीं गए क्या? हाँ सर, चक में है सर। हाँ वही चक मनातू तो एक ही है ना यार। चलिए मिटा दे इसको। क्या अक्षय समझ में आता है? सर। अमर बाबू कहां से हैं? अमर एंड मारिया बॉय। हु इज मारिया बॉय? प्लीज ऐड विथ नेम। मारिया बॉय तो नाम नहीं होगा। चले मिटा दें। लेस्लीगंज मिटा दें। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट। देखेंगे ये भी आपको पता है कि R इक्वल टू के R टू द पावर 1 है। रेट लॉ इक्वेशन यही है ना जी? बोलिए। अरे बोलो ना। Yes, sir. तो K का यूनिट हम लोग देखते हैं। यूनिट ऑफ K। यूनिट ऑफ K। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा? R बटे R का पावर 1 होगा कि नहीं? यस सर। Sir. अब ये R तो रेट है ना। Yes. अब ये R क्या है? कंसंट्रेशन। तो हम लोग क्या लिखेंगे? रेट का यूनिट आप सबको पता है, मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। और जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसके लिए क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स। बोलो। मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स कट जाएगा। Yes, sir. क्या बचेगा? 1 second. सेकेंड इनवर्स। एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, लिख देंगे। द यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स और ब्रैकेट में लिख लेंगे सेकेंड इनवर्स। अब टाइम में तो कुछ भी हो सकता है, सेकेंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, घंटा हो सकता है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेकेंड इनवर्स आ जाएगा कि नहीं? के इक्वल टू। तो याद रखेंगे आप कि अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए के का जो यूनिट होगा वो टाइम का इनवर्स होगा। जैसे व्हाट इज, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट लिखा हुआ है कि के इक्वल टू
10 मिनट इनवर्स। दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है k इक्वल टू क्या है 100 सेकेंड इनवर्स। तीसरा दिया हुआ है k इक्वल टू 10 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। और चौथा है k इक्वल टू 4032 ईयर इनवर्स। तो देखो ये टाइम का इनवर्स है, सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, ये कौन सा होगा फर्स्ट ऑर्डर। ये भी सेकेंड इनवर्स है, कौन सा फर्स्ट ऑर्डर। ये याद कीजिए रेट के जैसा यूनिट है, पिछले क्लास में पढ़ाए थे। ये कौन सा होगा जीरो ऑर्डर। ये फिर टाइम का इनवर्स है, तो ये भी कौन सा होगा फर्स्ट ऑर्डर। मतलब यूनिट देख के हम लोग बता सकते हैं के का यूनिट देख के कि रिएक्शन कौन सा ऑर्डर का है। दो यस सर बता। ये है, बोलिए ना क्लास ले बोलिए। प्रॉब्लम है सही। हेलो, क्या ये नीचे क्वेश्चन दिए सो समझ में आया कि नहीं। नीचे वाला क्वेश्चन समझ में आया। यस सर। चलिए हो गया लिखा हुआ। हो गया सर सर आगे बढ़े, आगे बढ़े। जब का नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। चलिए एक और देखते हैं। आज हम ग्राफ खींचने वाले हैं। R इक्वल टू के R टू द पावर 1, रिएक्शन यही था, R गिव्स आउट P, फर्स्ट ऑर्डर है तो ये होगा। देखो तो अगर R का मान 1 हो, ये 1 और ये तो K है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा K आ जाएगा कि नहीं। इसका अगर 2 रखें तो ये क्या आ जाएगा 2K। इसका 3 रखें तो क्या आ जाएगा 3K। इसका 10 रखें तो क्या आ जाएगा 10K। बोलिए बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं। अगर हम ग्राफ खींचे, देखोगे ग्राफ हम खींचने जा रहे हैं, एक एक्सिस पे इस R को रख दे और दूसरे एक्सिस पे हम लोग ये कंसंट्रेशन को रख दे। R जो कैपिटल R है वो क्या है कंसंट्रेशन, और इस एक्सिस पे क्या है रेट। तो देखोगे R का मान ये है K, ये 2K, ये 3K, ये 4K, इसी ढंग से है। तो जब R का मान 1 है तो इसका वैल्यू K है, मतलब ये 1 है तो ये क्या है K, ये वाला पॉइंट मिलेगा।
आर का मान जब 2 हुआ है तो ये 2 के मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पे पॉइंट मिलेगा। ये 3 है तो ये 3 के मिला है 3। ग्राफ ऐसे खींचते हो ना जी, ये 3 ऐसा मिलेगा। तो मतलब आप देखो ये ग्राफ हमको ऐसा मिलेगा। बोलिए मिलेगा कि नहीं? मतलब कह सकते हैं ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन। तो एक लाइन हम लोग लिख सकते हैं, व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ between rate and concentration of reactant, then a straight line is obtained. A straight line is obtained. जब ग्राफ खींचेंगे रेट और कंसंट्रेशन के बीच तो हमको कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा। विच इज, देखो ये पास करेगा कहां से? ऑरिजिन से। विच इज पासिंग थ्रू ऑरिजिन। कहां से पास करेगा? ऑरिजिन। ये अगर ये ग्राफ को और इधर लाए तो किससे पास करेगा? ऑरिजिन से पास करेगा। सर हाँ बोलिए। सर इससे कुछ पूछना था। हाँ पूछिए। वो आप शुरू में लिखे है ना, आर गिव्स आउट टू बी पी। वो सर समझ में नहीं है, हम लोग शुरू से क्लास नहीं किए थे ना। वो कुछ नहीं, देखिए कुछ नहीं, एक रिएक्शन है जिसमें आर जो है रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट बना रहा है पी। आर जो रिएक्टेंट है वो क्या बना रहा है? प्रोडक्ट। तो आर से रिएक्टेंट को हम बता रहे हैं और पी से किसको? प्रोडक्ट को। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए इस ढंग से लिखते हैं कि आर इक्वल टू के आर टू द पावर 1। अगर जीरो ऑर्डर होता तो यहाँ पे पावर में 0 लिखते, सेकेंड ऑर्डर होता तो पावर में कितना लिखते? 2 लिखते। और क्लास डेली किया कीजिए ना, ऐसे बीच से दिक्कत होगा। अगर बाय द वे किसी ढंग से स्कूल में क्लास नहीं चलता है तो ये क्लास यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। जिनका छूट जाता है, डीसी पलामू नाम का एक चैनल है डीसी सर का, उस पे जाइए, उस चैनल पे एक क्लास डाल दिया जाता है, तो पीछे का क्लास भी आप देख सकते हो। जो क्लास अगर छूट गया होगा तो क्लास अवेलेबल है। ठीक है? ठीक है सर। लिख लिए इसको। हो गया? बोलिए। मोटो जस्ट 5 मिनट में कॉल करते हुए कहा? हेलो, चलिए 2 लाइन और लिख लीजिए जल्दी से। पहला लाइन लिखना है,
मतलब नेक्स्ट लाइन जो अंतिम लिख रहे होंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीटेड, नेवर कंप्लीटेड। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। ये सब शुरू किए थे। और एक और लाइन लिख लेंगे, हाफ लाइफ टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन not depends upon concentration of reactant, concentration of reactant। ये दोनों लाइन लिख लीजिए। ये दोनों लाइन अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा ये, मतलब अगले क्लास में। हो गया? हो गया? लिख लिए? कुछ बोल नहीं रहे हो आप लोग? हाँ ना बोलो ना। लिख लिए सर। चलिए अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे इसका काइनेटिक्स, काइनेटिक्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जस्ट डीपी के बाद जब स्कूल खुलेगा तब तक के लिए आप सबको रिवाइज कीजिएगा। डीसी सर के चैनल पे पूरा क्लास अवेलेबल है, तो सबको देखिएगा एक बार प्लीज, रिवीजन हो जाएगा। और आप सबको विश यू ए वेरी हैप्पी दशहरा पूजा। सेम टू यू सर। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, थैंक यू।